तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। भैया जी, अभी के अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वोल्टामीट्री। हम वोल्टामीट्री के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वोल्टामीट्री पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कोई आधे घंटे की, हाफ एन आवर की वीडियो है, लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है। आप उसको देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। आपको वोल्टामीट्री वाला मेरा लेक्चर पहले देखना चाहिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो वोल्टामीट्री वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो रनलेस सेप्सिक इक्वेशन की मदद से की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहले मैं ये बताता चलूं कि रनलेस सेप्सिक इक्वेशन का भी मैंने थ्रू आउट थॉरली अपने उस वोल्टामीट्री वाले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करना चाहें तो रनलेस सेप्सिक इक्वेशन होती है द इफेक्ट ऑफ स्कैन रेट ऑन पीक करंट। रनलेस सेप्सिक इक्वेशन इफेक्ट ऑफ स्कैन रेट ऑन पीक करंट बताती है और इक्वेशन कुछ इस तरह से है 2.69 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू n रेज टू पावर 3/2 एरिया, कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन और फिर स्कैन रेट। तो इसमें एक एक चीज को जरा हम कर लेते हैं कि ये जो n है, n ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, a ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, c कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है, d डिफ्यूजन ऑफ एनालाइट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड है, d क्या है, स्पीड ऑफ एनालाइट, ड्रिफ्ट ऑफ एनालाइट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है ड्रिफ्ट ऑफ एनालाइट टूवर्ड और अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रिफ्ट ऑफ एनालाइट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड। और ये न्यू क्या है, ये है स्कैन रेट। आईपी क्या है, पीक करंट। ये एनोडिक पीक करंट भी हो सकता है, कैथोडिक पीक करंट भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, फिर मैंने आपके साथ रिवाइज की। अब इनके जरा यूनिट्स पर बात कर लें। इसमें भैया जी जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, इसका एक यूनिट है और वो है कूलम्ब पर मोल। ये याद रखना, कूलम्ब पर मोल वोल्ट जिसकी पावर -1/2 है। कूलम्ब पर मोल वोल्ट जिसकी पावर -1/2 है। इसके बाद एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का यूनिट तो या तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट का यूनिट बात करें तो मोलर यूनिट है, मोलर। मोलर मींस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। या हम मिली मोलर लेंगे या माइक्रोमोलर लेंगे, वो जो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट गिवन होगी वो आप वही यूज करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ एनालाइट, डिफ्यूजन का भी एक यूनिट है और वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर आ जाए स्कैन रेट। स्कैन रेट का जो यूनिट है वो है वोल्टेज पर सेकंड। पीक करंट का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पेयर। और याद रहे एम्पेयर का मतलब क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड। एम्पेयर का मतलब कूलम्ब पर सेकंड। तो ये यूनिट आप जरूर अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। इनको नोट करने से आपको, आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। इसके जरा आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ये पेज नंबर 1 हो गया, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो रनलेस सेप्सिक इक्वेशन में जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, इसका यूनिट हमें आना चाहिए कि यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है। मैं भी आपको सामने जरा इसका यूनिट कैलकुलेट करता हूँ। इस डे का यूनिट कैलकुलेट करना है, देखिएगा बहुत सिंपल है। ये करंट है, करंट एम्पेयर होता है, तो आप एम्पेयर एम्पेयर लिख दें। इस फैक्टर का यूनिट मैंने पहले भी आपको बताया कि इस फैक्टर का यूनिट है कूलम्ब पर मोल
वोल्ट -1/2। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए कोई यूनिट नहीं है। एरिया का यूनिट आप ले लें सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसंट्रेशन का यूनिट आप ले लें मोल पर मीटर क्यूब। और स्कैन रेट का तो जो यूनिट है, स्कैन रेट का यूनिट होता, जो स्कैन रेट का यूनिट हमने पहले देखा था वोल्ट पर सेकंड है। तो ये चूंकि स्कैन रेट की पावर 1/2 है तो वोल्ट की पावर भी 1/2 हो जाएगी और पर सेकंड की पावर भी 1/2 हो जाएगी। तो वोल्ट की पावर भी 1/2 हो गई और पर सेकंड की पावर भी 1/2 हो गई। डिफ्यूजन इसका यूनिट कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको एज इट इज एज लिख दें। अच्छा, अब ये जो एम्पेयर होता है, एम्पेयर बराबर होता है कूलम्ब पर सेकंड के। कूलम्ब पर सेकंड के, तो क्या एम्पेयर की जगह कूलम्ब पर सेकंड लिख दूं? तो लिख देता हूं। तो इसकी जगह कूलम्ब पर सेकंड लिख दे। तो लिख दिया। अब कुछ कटेगा वो काट दें, जो बचेगा वो बचा लें। ये कूलम से कूलम कटेगा, काट दो। पर मोल से ये मोल कटेगा, काट दो। और कुछ कट रहा है, ये वोल्ट 1/2 है और ये वोल्ट -1/2 है, ये भी काट दो। काट दिया। यहाँ से पर सेकंड बचा और इधर से सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर ना लो, बल्कि इसका यूनिट आप ले लो मीटर स्क्वायर। इसमें ना आप इसका यूनिट ले लो, एरिया का यूनिट ले लो मीटर स्क्वायर। तो इधर से मीटर, इधर से बचा मीटर स्क्वायर और ये मीटर -3 और सेकंड -1/2। डिफ्यूजन 1/2 एज इट इज एज। ठीक, सेकंड -1, ये सेकंड -1 जब उधर जाएगा तो उधर जाने से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जब ये उधर जाएगा सेकंड -1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। और ये मीटर की पावर -1 हो जाएगी, डिफ्यूजन की पावर 1/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -1 + 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। सेकंड हो जाएगा -1 + 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -1/2 और ये इधर से मीटर -1, डिफ्यूजन 1/2, मीटर -1 उधर जाकर मीटर +1 हो जाएगा और डिफ्यूजन 1/2। तो ये आ गया आपके पास डिफ्यूजन का एक यूनिट, इसमें मीटर +1 है और सेकंड की पावर -1/2 है। फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट या स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो डिफ्यूजन ये हो जाएगा, मीटर की पावर 1/2 हो जाएगी और सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। भैया जी ये याद रखना, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज नंबर 2 है। फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इसकी शाबाश, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। 1 2 3 इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 3 है। एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने काम क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में हमने डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी अगर इस न्यूमेरिकल की कोई स्टेटमेंट हम कुछ लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाउ टू डिटरमिन the value of diffusion coefficient, how to determine the value of diffusion coefficient of an analyte from its peak current। इस स्टेटमेंट को जरा आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, फिर मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि जरा जगह कम है। अच्छा जी,
तो स्टेटमेंट जो हमें दे दी गई है, कुछ चीज़ें दी गई हैं। स्कैन रेट गिवन होना चाहिए, ये इसका सिंबल सा है। तो 1 वोल्ट पर सेकंड ये स्कैन रेट है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट जो गिवन है वो गिवन है 1 माइक्रोमोलर। इसका मतलब है 1 × 10⁻⁻⁻6 मोलर का मतलब होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर मेरे चांद हमको जो चीज दे दी गई है वो है एरिया। एरिया जो गिवन है वो है 0.071 सेंटीमीटर स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 है। पीक करंट की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 एम्पेयर है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें 8 × 10⁻⁻6 कूलम पर सेकंड तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी ये फाइंड आउट करना है, आसान सा काम है, कर सकते हैं। अगर आप देखें ये हमारे पास फार्मूला है 2.69 × 10⁵ n⁵3/2 एरिया, कंसंट्रेशन, स्कैन रेट, डिफ्यूजन। यहाँ से ज़रा डिफ्यूजन को सेपरेट करें। डिफ्यूजन को जब आप सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन को रीअरेंज करके तो ये इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी 2.69 × 10⁵ n3/2 एरिया, कंसंट्रेशन, स्कैन रेट। तो ये इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन एक और समस्या आ गई है, और वो समस्या ये है मेरे चांद, यहाँ पर आप एरिया का यूनिट देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूनिट है और जो यहाँ पर यूनिट है ये सेम होना चाहिए। तो अब इसको सेम कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, ये बड़ी सीखने की बात है। मैं आपके सामने कन्वर्जन कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन बराबर है 1 × 10⁻⁻6 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। याद रहे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ क्यूब है तो क्यूब करने के लिए हम भी ओवरऑल क्यूब कर देंगे। 1 × 10⁻⁻6 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 10 की पावर हो जाएगी 3 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। नीचे 1 मीटर था, ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखना ये पर क्यूबिक डेसीमीटर और ये क्यूबिक डेसीमीटर ये कट जाएगा, तो 1 × 10⁻⁻6 और ये +3, इससे क्या हो जाएगा, जब -6 और +3 करेंगे तो ये होगा -3 हो जाएगा मोल, और मीटर क्यूब ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पर मीटर क्यूब। गुड हो गया। अगर एरिया मीटर क्यूब में होता तो बहुत अच्छे था, लेकिन हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लाना चाह रहे हैं। तो आगे चले, थोड़ा सा मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, एक एक चीज आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। 1 × 10⁻³ मोल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से बड़ी मिस्टेक्स होती हैं यूनिट कन्वर्जन में। याद रहे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये क्यूब है तो हम भी क्यूब लेने के लिए 3 लिख देंगे। 1 × 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, और 100 का जब आप क्यूब लोगे तो 1 × 10⁻6 हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज कटेगी वो ये मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ये कट जाएगा, और 1 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻6 मोल और पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा 1 × 10⁻³ - 9 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे चांद ये हो गया कंसंट्रेशन की वैल्यू। इसमें देखो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ भी, तो ये बात है, इसको आप नोट कर लो। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जरा जगह कम है। अच्छा, डिफ्यूजन 1/2 एम्पेयर, जो पीक करंट है उसकी जगह आप 8 × 10⁻⁻6 लिख दें कूलम पर सेकंड।
2.69 इंटू 10⁵ अगर इसके साथ यूनिट लिख दें कूलम पर मोल वॉल्ट -1/2 तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 है, 1 लिख दें। एम्पेयर, करंट कितने एम्पेयर है, सॉरी एरिया है, एरिया कितना है 0.071 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कंसंट्रेशन अभी के अभी आपने कंसंट्रेशन निकाली है 1 इंटू 10⁻⁻9, वो पुट कर दें। जगह कम है तो कुछ चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन थी। ये स्कैन रेट की वैल्यू है 1 वॉल्ट पर सेकंड। तो भैया जी कैलकुलेटर से जब आप ये सारा बटन दबाएंगे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट के आंसर आएगा 0.4188 और फिर जब ये आप स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.175 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट का आंसर आ गया। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल की जरा आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी डाटा के साथ, या बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि इसी न्यूमेरिकल को आप दोबारा ट्राई करें, लेकिन एन की वैल्यू आपने 1 नहीं पुट करनी, एन की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है और बाकी सारा डाटा सेम है। चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एन आपने 2 पुट करना है। तो देखिएगा क्या आंसर आता है। मेरा जो आंसर आया डिफ्यूजन का, जब एन आपने 2 पुट किया तो आंसर आया मेरे पास 0.021 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखिएगा कि आपका ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं। तो इसके बाद जरा आगे चलते हैं, इसको मजीद इस न्यूमेरिकल को किसी और तरीके से करते हैं। ग्राफ की मदद से करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है भैया जी, ये स्लाइड नंबर 4 बन रही है। एन की वैल्यू 1 है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट फाइंड करना है, पीक करंट आपको 2.69 सॉरी पीक करंट नहीं बल्कि ये क्या गिवन है आपको, जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 1 मिली मोलर गिवन है। इस 1 मिली मोलर के जब आप यूनिट कन्वर्जन जो सारी मैंने आपको सिखा दी वो आप करेंगे तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एरिया आपको गिवन है 0.071 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको दे दी गई हैं और स्कैन रेट आपको नहीं दिया गया, आपको स्कैन रेट नहीं दिया गया, लेकिन एक ग्राफ दे दिया गया है, कुछ डाटा दे दिया गया है। डाटा जो आपको दे दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि इस तरफ तो स्कैन रेट है, इस तरफ करंट है, क्योंकि हमको पता है इसमें जो ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पे स्कैन रेट होता है, वाई एक्सिस पे करंट होता है, और एक ग्राफ बनता है जिसमें एक्स एक्सिस पर स्कैन रेट होता है और वाई एक्सिस पर करंट की वैल्यू होता है। करंट माइक्रो एम्पेयर में है, स्कैन रेट है। तो स्कैन रेट जो वोल्ट पर सेकंड जिसका यूनिट होता है, ये यहाँ पर इसका 0.02 है, फिर 0.05 है, और इसके बाद स्कैन रेट की जो वैल्यू आपको मेरे दोस्तों जो गिवन है 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। करंट की वैल्यू भी इसके हिसाब से आपको दे दी गई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। करंट है
2 माइक्रो एम्पेयर, फिर 4 माइक्रो एम्पेयर, फिर 9 माइक्रो एम्पेयर, फिर 13 और फिर 17 माइक्रो एम्पेयर। ठीक हो गया। करंट है माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। अब आपने डिफ्यूजन फाइंड करना है और डाटा सिर्फ आपको इतना गिवन है। तो रेंडलेस-सेप्सिक इक्वेशन आपको आती है। रेंडलेस-सेप्सिक इक्वेशन अगर आप रेंडलेस-सेप्सिक इक्वेशन क्या होती है? पीक करंट बराबर होता है 2.69 इंटू 10⁵ n3/2 एरिया, कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन, स्कैन रेट। ठीक हो गया, बल्कि ज्यादा ठीक हो गया। इस फार्मूले में आप ये बात तो जानते ही हैं कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है ये क्या होता है? स्लोप। ये स्लोप होता है। ये चीज आती है y एक्सिस पर और ये वाली चीज आती है x एक्सिस पर। और इतना पार्ट सारा आप स्लोप ले लें। इतना पार्ट सारा आप स्लोप ले लें, यानी कि mx कह दें, स्लोप ले लें। ठीक, तो अब इस डाटा की मदद से अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, इसको जरा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें। तो स्लोप का एक फार्मूला भी मैथमेटिक्स के, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है दो स्ट्रेट लाइन पर दो जगह कोई पॉइंट्स लें। इस डाटा की मदद से मैं आपको स्लोप कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। स्लोप में आप यूं करें कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये स्लोप होता है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 आप कोई से दो पॉइंट्स यहाँ से ले लें भैया, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो यानी इस y1 y2 का मतलब है करंट के कोई से दो पॉइंट लेने हैं। तो y1 आप ले लो ये वाला, y2 आप ले लो ये वाला। y2 माइनस y1 होता है तो 17 माइनस 2, और चूंकि ये माइक्रो एम्पेयर में है तो यहाँ पे लिख दो 10⁻⁻6। x2 x1 की जगह स्कैन रेट, ये चीज ले लो x1 और ये चीज ले लो x2, यानी 0.3 माइनस 0.02। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा बल्कि एक और बात ये है कि ये है स्कैन रेट है 1/2, तो यहाँ सिर्फ स्कैन रेट ऐसे है, इसको 1/2 करो। जब आप 0.02 का 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14, और 0.3 की पावर जब 1/2 लेंगे तो ये हो जाएगा 0.54। तो यही वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, 0.54 माइनस 0.14। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर लो। 3.75 इंटू 10⁻⁻5 आंसर आ रहा है। तो ये स्लोप आ गई। अब इस डाटा को मैं ज़रा जगह कम होने की वजह से कर रहा हूँ इरेज।
तो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, स्लोप की। तो फिर तो काम हो गया। अब आपको पता है कि स्लोप किसके बराबर है, इस फार्मूले से देखो स्लोप बराबर है 2.69 इंटू 10⁵ इंटू n3/2 एरिया इंटू c इंटू डिफ्यूजन 1/2। स्लोप की वैल्यू आपने 3.75 इंटू 10⁻⁻5 फाइंड की है। 2.69 इंटू 10⁻⁵ n 1 है, एरिया 0.071 है, कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻6 है, डिफ्यूजन यही तो फाइंड करना है, जगह कम हो गई, डिफ्यूजन यही तो फाइंड करना है। दोबारा लिखो जरा जगह सही हो। स्लोप की जगह पे लिख दो 3.75 इंटू 10⁻⁻5 269 इंटू 10⁻⁵ n 3/2। एरिया की जगह 0.071, कंसंट्रेशन की जगह 1 इंटू 10⁻⁻6, डिफ्यूजन यही तो फाइंड करना है। तो 3.75 इंटू 10⁻⁻5 2.69 इंटू 10⁻⁵ n की जगह आप लिख दो 1 क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। 1 इंटू 0.071 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6। तो भैया जी जो आपका आंसर आएगा 1.93 इंटू 10⁻⁻3, पहले ये आएगा, फिर आप डिफ्यूजन के ऊपर 1/2 है, इसको खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करोगे तो 3.75 इंटू 10⁻⁻6 ये डिफ्यूजन का आंसर आएगा। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा, इसका पार्ट सेकंड बना लेंगे क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं हैं। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।